ग्रोक के पास अपना दिमाग नहीं है। अभी का देखेंगे कि ग्रोक जो बहुत ही कोई बिगड़ैल बच्चा जैसे लगता है कि बदतमीज कोई जा करके कोई कुछ भी बोल देता है जिसको तमीज नहीं है बोलने का। मुझे लगता है आपने बिल्कुल परफेक्ट वर्ड दिया कि ग्रोक कैसे एक बिगड़ैल बच्चा है और उसका अपनी ना जुबान पे कंट्रोल है और कब वो कहाँ क्या कह दे कोई नहीं जानता। यह दो मतों को विभाजन करता है और दोनों को ये एक तरह से गाली देता है। जैसे आप इंटरनेट पे आप एक सिंपल सा उदाहरण दीजिए कि फेंकू कौन है, तो आप देखिए यदि उससे पूछिए तो पूरा नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा बोलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो विरोधी है इस सब चीज़ के बारे में इंटरनेट पे जानकारियाँ दिया हुआ है, चीज़ें लिखा हुआ है, तो वो सबको इकट्ठा करता है, आपको बोल देता है। सेम इसी तरह से पूछिए पप्पू कौन है, तो वो आपको राहुल गांधी के बारे में ऐसा बोल देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी भारत में कितना काम हो रहा है, हम किस लेवल पर खड़े हैं या कितने पानी में? इंडिया में बहुत सारे बने हैं और उसकी चर्चा नहीं करते हैं। दिस इज येट अनदर थिंग। तो इसी तरह से तकनीकी दुनिया में इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो वैश्विक स्तर पे या ऑलरेडी अपने चरम को पा चुका है। आप देख रहे हैं दीवानी इंडिया शो और आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ग्रोक पर। हालांकि देखिए भारत में लॉन्च होते ही ग्रोक ने रातों रात सुर्खियां बटोरी, लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी था देखना कि जिस अंदाज में ग्रोक का प्रयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदता को साधने के लिए होने लगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर न सिर्फ वेरीफाइड प्रोफाइल्स या वो लोग जो सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से इन्फ्लुएंस रखते हैं, सिर्फ उन्होंने सवाल नहीं पूछे बल्कि आम लोग भी इसमें जब उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया तो भारत के इतिहास से जुड़ी, राजनीति से जुड़ी, समाज से जुड़ी, इनफैक्ट आज के वक्त में सत्ता में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग, उनसे जुड़े हुए सवाल और कई ऐसे सवाल भी आने लगे जो जिन्हें आप ये कह लें कि अपमानजनक भी साबित हो सकते हैं, जो किसी को असहज कर सकते हैं। लेकिन होते होते मामला अब यहां तक पहुंच गया है कि ग्रोक पर क्या सरकार एक्शन ले लेगी? क्या जो इस तरह के आपत्तिजनक सवाल पूछ रहे हैं या जो किसी को बदनाम करने की क्षमता रखते हैं, क्या उसे लेकर भी सरकार अब आईटी एक्ट के तहत कोई कदम उठाएगी? ये सब सवाल इसलिए क्योंकि ग्रोक के जो रीसेंट कुछ पोस्ट सामने आए हैं उसमें अब शब्दों का भी प्रयोग है और इसीलिए आज सवाल ये भी बनता है कि क्या ग्रोक एक भस्मासुर बन गया है जो उसी को जलाने के लिए आज तैयार बैठा है, जो उसका इस्तेमाल कर रहा है? तो सवाल कई हैं और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर कुमार पद्मनाभ जी हैं। आप एआई एक्सपर्ट हैं, अभी ब्रिटिश टेलीकॉम के अबू धाबी स्थित लैब में एआई एल्गोरिथम से रिलेटेड रिसर्च के लिए बतौर सीनियर वैज्ञानिक गाइड आप काम कर रहे हैं और कई विश्वविद्यालयों में आपके व्याख्यान भी हुए हैं और वायरलेस सेंसर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आपके 4 पेटेंट भी हैं। वेलकम सर, बहुत स्वागत है आज आपका दीवान इंडिया शो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह अवसर देने के लिए। और भारत में ग्रोक इस तरह के गुण आ रहा है, क्या है उस पर एज एन एआई एक्सपर्ट? देखिए, ग्रोक एक येट अनदर एआई चीज है और एआई का बहुत ही छोटा सा, तो मैं तो बोलूँगा 5%, बिल्कुल छोटा सा चीज है जो कि नया नया आया है। उसको लोग बहुत ही अहमियत दे रहे हैं। जैसे पहली बार जब सोशल मीडिया आया था तो कैसे वायरल हो गया था, सब लोग यूज करने लग गए थे। तो और दूसरी बात, ग्रोक जो है वो भगवान नहीं है। ग्रोक गलतियां करता है। तो ये ग्रोक है क्या और क्यों ऐसा हल्ला मचा रहा है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। पहली बात तो ये एआई है और एआई का एक सबसेट आप जो टेक्स्ट वाला चीज होता है वो है। दूसरी बात, आप ग्रोक को बनाने वाले का मकसद समझिए, वो क्यों बनाया है। तो ये एक सोशल मीडिया का अंग है, न कि एक फुल फ्लेजेड एआई जो कि एक्सपर्ट यूज करेगा। जैसे मैं यूज नहीं करूंगा उसको कभी अपने कामों में, या कोई बिजनेसमैन उसको यूज नहीं करेगा। तो ग्रोक को बनाया है सोशल मीडिया से, जो कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करे ट्विटर जैसा चीज पे। तो पहली बात तो ये उसका पूरा बिजनेस इंटरेस्ट है। क्या बिजनेस इंटरेस्ट है? पहली बात तो यह जितने से जितने ज्यादा लोग इससे कनेक्ट हो पाए, ओके, उतना ज्यादा उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, यह दो मतों को विभाजन करता है और दोनों को ये एक तरह से गाली देता है।
आप मोदी की बात बोलिए तो मोदी को के बारे में गलत बोलेगा, कुछ अच्छा बोल देगा। राहुल गांधी के बारे में बोलिए तो उसको कुछ अच्छा बोल देगा, वो बोल देगा, सो दैट कि दोनों तरह के लोग उससे अट्रैक्ट हो। ऐसा नहीं है कि यह कोई बहुत बड़ा जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर होता किसी एक पार्टी का, और उसके बाद जो दूसरा उसमें उस इन्फ्लुएंसर किसी एक पार्टी की तरफ से होता है और दूसरे मत वाले लोग उससे दूर हो जाते हैं। तो ग्रोथ का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह अपने में कनेक्ट करने के लिए। तो और इसको थोड़ा सा फनी बनाया गया है। तो अब सब कुछ को मिला के देखिए, ग्रोक क्या है, यह टेक्स्ट जनरेट करते हैं। यदि टेक्निकल टर्म में बोलेंगे तो यह टेक्स्ट जनरेट करता है। दूसरी बात, यह सबको मैक्सिमम लोगों को जोड़े रखने की कोशिश करता है, और इसी तरीके में वो क्या करता है, सरकास्टिक चीज वह बोलता है। और पहली बात मैं बता दूं कि ग्रोक के पास अपना दिमाग नहीं है। यदि आप ये सब सोच रहे होंगे कि ग्रोक जो है बहुत सोचता है और सोच के ऐसा बोलता है, ऐसी बात नहीं है। ग्रोक क्या करता है कि जितने भी इंटरनेट पे मटेरियल पड़ा हुआ है उस मटेरियल को इकट्ठा करता है और उसको समराइज करता है किसी एक टॉपिक पे, और उसके आधार पे वो जो सारांश है आपको बताता है। इंटरनेट पे जो पड़ा रहेगा वो आपको बताएगा। जैसे आप इंटरनेट पे आप एक सिंपल सा उदाहरण दीजिए कि फेंकू कौन है, तो आप देखिए यदि उससे पूछिए तो पूरा नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा बोलेगा। इसका मीनिंग है उसने दिमाग नहीं लगाया। दिमाग नहीं लगाया, दुनिया में एक ही आदमी ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के जो विरोधी है इस सब चीज के बारे में इंटरनेट पे जानकारियां दिया हुआ है, चीजें लिखा हुआ है, तो वो सबको इकट्ठा करता है, आपको बोल देता है। सेम इसी तरह से पूछिए पप्पू कौन है, तो वो आपको राहुल गांधी के बारे में ऐसा बोल देगा। इस दोनों बातों से पता चलता है कि ग्रोक के पास अपना दिमाग नहीं है। खास तौर पे हो सकता है उसके अंदर में कुछ दिमाग डालने की कोशिश किया गया हो, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का जो एप्लीकेशन है जो ट्विटर पे आपको दिखता है उसमें तो दिमाग नाम का कोई चीज नहीं है। तो कुल मिला के देखिए तो जो ट्विटर का या एक्स का जो अपना मकसद है उसको यह सीधे तौर पे उस मकसद को कामयाब करता नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह एक बहुत बड़ी, ये कोई भगवान नहीं है कि कुछ ये बोल दिया तो उसके बातों का कोई वैल्यू है। जैसे जैसे ये पुराना होगा इसका महत्व धीरे धीरे कम होता हुआ जाएगा। आपने बड़े अच्छे तरीके से सर एक्सप्लेन किया कि कैसे ग्रोक जो है उसका अपना माइंड नहीं है और जो इंटरनेट पर सूचना अवेलेबल है वो उसके आधार पर ही सवालों के जवाब प्रोसेस कर रहा है। अब बेशक बीजेपी कांग्रेस को नीचे दिखाने के लिए सवाल पूछ रही है, कांग्रेस बीजेपी को नीचे दिखाने के लिए सवाल पूछ रही है, या इस तरह के सवाल जो लाइमलाइट अट्रैक्ट करते हैं वो सब चल रहा है। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति अभी सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है, क्या लोग मैच्योर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस टूल को यूज करने के लिए? जी क्यों नहीं है। आप देखिए पूरे पूरे दुनिया में अभी आज से 20-25 साल पहले बहुत सारी चीजें हैं जो जो समाज के लिए उपलब्ध नहीं थी, इंटरनेट के कारण उपलब्ध हो गई है, और समाज उसको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको ले रही है। जैसे सिंपल सी बात है, इतने पॉर्न वीडियो 20-25 साल पहले कॉमन आदमी के लिए अवेलेबल नहीं था, आज अवेलेबल है। समाज उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसको ले रहा है क्योंकि पता है कि भाई इसका क्या वैल्यू है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली कुछ समय के बाद समाज को लग जाएगा कि भाई ग्रोक क्या है, ये अनदर चीज है, इसको ज्यादा वैल्यू देगा नहीं। यस, यह एआई टूल है, लेकिन एआई टूल के अलावा जैसे मैंने बताया यह इंटरनेट पे पड़ी जितनी भी सामग्री है उसको एग्रीगेट करता है, उसका सारांश बनाता है और सिलसिलेवार रूप से आपको लिख के दे देता है। तो इंटरनेट पे जितनी गंदगी आपको है उतनी गंदगी आपको इस सब चीज में देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, जो ग्रोक को बनाया गया है वो भारत के लोगों ने नहीं बनाया है। तो जो अपशब्द है, जो गालियां हैं, जो इसने बनाया है उन लोगों को नहीं पता होगा तो उसको फिल्टर नहीं किया गया होगा। तो आने वाले समय में आपको इस तरह की गालियां अपशब्द जो है उसको मिलता रहेगा।
ग्रोक को नहीं पता है कि ये जो तेज प्रताप है वो लालू यादव के इतने बड़े नेता के बेटा है। इसलिए उसके प्रति उसके खिलाफ कोई अपशब्द का प्रयोग किया जाए या किसी आम आदमी के प्रति भी ऐसा हो सकता था। तो यह तो इसकी खामियां हैं, और यह इसीलिए खामियां है कि जिसने भी बनाया है वो भारतीय भाषा, खासतौर पर जो कोलोकियल चीज है, गालियां हैं, अपशब्द है, इस सब चीज के बारे में नहीं जानता है, इसीलिए इसको बनाया गया है। एक चीज इंटरेस्टिंग और भी है कि देखिए फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इनफैक्ट एक पोस्ट शेयर किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि संभवतः ग्रोक ने पहली बार किसी से माफी मांगी होगी, और उन्होंने अंडरलाइन किया है उस पोस्ट को, जिसमें वो बता रहे हैं कि ग्रोक ने कैसे उन्हें जो अपशब्द पहले कहे या उनको जिस तरह का खराब फीडबैक उनके सवाल के जवाब के रूप में दिया, तो ग्रोक ने माफी मांगते हुए ये कहा कि मैं अब रिकॉर्ड ठीक करता हूँ, आपकी फैमिली को और आपको जो मेरे जवाब से, इरिस्पॉन्सिबल जवाब से कष्ट पहुंचा उसके लिए माफी तो मांग ही रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी बता दूं कि लेफ्ट लिबरल जो ग्रुप्स हैं उन्होंने जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको लेकर रखी है पब्लिक डोमेन में, उसके आधार पर मैंने ये जवाब डिजाइन किया था। तो देखिए जब हम ये सिचुएशन देखते हैं, ऐसे में सेंसिटिविटी को लेकर और सवाल उठता है, क्योंकि नागपुर में एक हम एक घटना देखते हैं जहां पर एक अफवाह की वजह से हिंसा हो जाती है। तो ऐसे में ग्रोक से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, कल को यही सवाल धार्मिक दायरे में अगर आ गए या जिससे समाज में किस तरह की वैमनस्यता फैलती है, सोशल हार्मनी डिस्टर्ब होती है, तो ऐसे में इसकी संवेदनशीलता, इसे इस्तेमाल किए जाने की संवेदनशीलता, मैच्योरिटी और अवेयरनेस बहुत जरूरी हो जाती है। जी, जागरूक होना तो बहुत आवश्यक है। तो ये जागरूकता ही है जिसके कारण लोग इसको इतना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। पहली बात तो लोगों को समझना होगा कि ये एआई टूल है क्या। यह भगवान नहीं है। सिंपल से शब्दों में इंटरनेट पे पड़े सामग्री को एग्रीगेट करता है और बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से आपके सामने में पेश करता है, बस इतना ही है। जब तो इसी बात की जागरूकता सबको फैलाने की जरूरत है। एआई पे आधारित जो साक्षरता है, यह सबको फैलाने की जरूरत है। सबको यह साक्षरता प्राप्त करनी चाहिए। जैसे इंटरनेट की साक्षरता अपने आप में एक आवश्यक है, उसी तरह से एआई के प्रति साक्षरता भी आवश्यक है। बहुत से लोगों ने इस पे काम भी शुरू किया था, मैंने भी शुरू किया था कि कॉमन आदमी को एआई के बारे में जानकारी दी जाए। तो मेरे ख्याल से जागरूकता एक बहुत बड़ी है, और धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे ये सब चीज जागरूकता लोगों में फैलती जाएगी। अभी आपने जो फिल्म स्टार की बात किया जिसमें उसने उनको जो है माफी मांगा गया, मुझे तो लगता है कि अभी जो ग्रोक है वो टेस्टिंग फेज में है, उसको उतारा है। ग्रोक के को बनाने वाले भी नहीं जानते हैं कि उसमें क्या क्या कमियां हो सकती है, और ये क्या क्या आम लोगों पे असर डाल सकती है। और अंतिम में उसका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़े रखना, उसका टाइम बाय करना। जैसे आज और हम जब इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा टाइम तो ग्रोक पे जा रहा है और ग्रोक का मकसद ही यही है। तो लेकिन वो कभी नहीं चाहेगा कि ये जो है उसकी विश्वसनीयता जो है वो प्रश्न के दायरे में आए। तो इसीलिए ये लोग क्या करेंगे कि इस तरह की चीजें वो करते रहेंगे, उसमें सुधार भी करेंगे। अभी का देखेंगे कि ग्रोक जो बहुत ही कोई बिगड़ैल बच्चा जैसे लगता है कि बदतमीज कोई जाकर के कोई कुछ भी बोल देता है जिसको तमीज नहीं है बोलने का। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो मॉडल में ऐसे सुधार करेंगे कि जिसमें आपको बहुत अच्छी बातें बोलेगा, स्पेशली हिंदी में। आप जब हिंदी देखेंगे तो लोग बहुत ग्रोक को बनाने वाले बहुत सारे अध्ययन किए होंगे कि भारत में किस तरह की हिंदी चलती है। तो भारत में जो किताबी संस्कृत निष्ठ हिंदी है वो तो चलती नहीं है, तो ग्रोक वही भाषा बोलता है जो ज्यादा चलता है। मुझे लगता है आपने बिल्कुल परफेक्ट वर्ड दिया कि ग्रोक कैसे एक बिगड़ैल बच्चा है और उसका अपनी ना जुबान पे कंट्रोल है, और कब वो कहाँ क्या कह दे कोई नहीं जानता। इस लिहाज से सरकार का उसको कंट्रोल करना या सरकार अभी जो स्टेप्स लेने वाली है जिसकी जानकारी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में भी मिल रही है, आपको क्या लगता है ये ठीक कदम है, ऐसे ही किया जाना चाहिए? देखिए, इसमें दोनों तरफ से शुरुआत होगी। एक बात तो
उसके मॉडल में ये लोग सुधार लाएंगे जो जिसमें कि इस तरह के केसेस बाद में नहीं होंगे, जैसे आप शब्द बोल रहे हैं और इस तरह की चीज़। दूसरी बात कि सरकार के तरफ से भी यह प्रेशर आएगा कि उसमें ऐसा सुधार किया जाए। दूसरी बात कि सरकार की तरफ से भी ऐसा जागरूकता अभियान लाया जाएगा। लेकिन ग्रोक पे शिकंजा कसना मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसा मुझे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारत में भी ऐसा नहीं होगा। भारत का फलता फूलता डेमोक्रेसी है, उसमें यह संभव नहीं मुझे लगता है। और रही बात कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये क्या है, मतलब इसकी कितनी इसकी चर्चाएं हो रही है, तो दो तरह से इसको देखे जा सकते हैं। जो तकनीकी दुनिया है, तकनीकी दुनिया में यह बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स येट अनदर थिंग। जितने जैसे इंडिया का कोई परप्लेक्सिटी वाला बनाया था, इंडिया में बहुत सारे बने हैं और उसकी चर्चा नहीं करते हैं। दिस इज येट अनदर थिंग। तो इसी तरह से तकनीकी दुनिया में इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया है वो वैश्विक स्तर पे या ऑलरेडी अपने चरम को पा चुका है। तो और बहुत सारे जो पढ़े लिखे जो इनिशियली लोग आए थे वो इससे दूर होते जा रहे हैं। तो उसके लिए यह जस्ट एक न्यूज है और ऐसा है। बट भारत जैसे विकासशील देश या भारत और दूसरे ऐसे जो देश हैं जहाँ पे सोशल मीडिया बहुत ही फल फूल रहा है, वहाँ पे डेफिनेटली यह उत्सुकता का विषय बना हुआ है। दूसरे जगह पे मेरी जानकारी में इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। यह एक येट अनदर टूल, जैसे आपका चैट जीपीटी आया, डीप सीक आया, उसी तरह से एक नया टूल की तरह लोग इसको देख रहे हैं। इसमें नया यही चीज़ है कि यह अपने आप जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दे रहा है। तो वैश्विक स्तर पे मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत विशेष असर होने की संभावना है। डेफिनेटली इसका एक चीज़ है, जो जो तकनीकी पक्ष है, जो आप एक्स या ट्विटर पे देख रहे हैं, वह फुल फ्लेजेड तकनीकी उसका डिमोन्स्ट्रेशन नहीं देख रहे हैं। यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मुझे लगता है। और यह तकनीकों में, इंजीनियरिंग में, ये आपको आईटी फील्ड में इस तरह से इसका यूज हो करके दूसरे तरीके से यह दुनिया को प्रभावित करेगा। लेकिन सोशल मीडिया की तरह जैसे अभी देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई खास असर पड़ने वाला है। आपके जवाब में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी सर। आपने कहा कि देखिए भारत में जो एआई टूल्स हैं या एआई पे जो काम हो रहा है उस पर हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, उतनी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहूँगी इस कॉन्वर्जेशन का कि आप हमारे दर्शकों को भी थोड़ा एजुकेट करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी भारत में कितना काम हो रहा है, हम किस लेवल पर खड़े हैं या कितने पानी में हैं। देखिए, ये जो इस तरह पहली बात जैसे मैंने बताया, ये जो जिस टूल की बात हम लोग कर रहे हैं जिससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया या फिर डीप सीक हो गया, यह चूंकि टेक्स्ट से रिलेटेड चीज है इसलिए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है दुनिया में जितना काम हो रहा है वह उसका मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। एआई से दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं जिसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, आम लोगों तक वो चीज नहीं पहुंच रहे हैं। तो चूंकि इस तरह का जो चैट जीपीटी या ग्रोक जैसी चीज को बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तो भारत में इस तरह का काम कम हो रहा है। लेकिन एआई से रिलेटेड जो दूसरे काम है वह बहुत ही ज्यादा स्तर पे हो रहा है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जितना सॉफ्टवेयर फील्ड में भारत आगे है, उसी तरीके से अन्य फील्ड में भी, इस फील्ड में भी, एआई के फील्ड में भी आगे है। ये जो जनरेटिव एआई पर से है, इस जनरेटिव एआई में चूंकि ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, इसीलिए भारत उसमें ज़्यादा नहीं है। बट आप देखिएगा इसको लेकर के जो तकनीकी इनोवेशन होगा,
आप किसी ने बना दिया, अब इसका यूज क्या होगा? इसका यूज केवल ये ट्विटर पे एक दूसरे को गाली देने के लिए नहीं होगा, इससे बहुत सारे जो समस्याओं का समाधान होगा। जैसे आप जो ऊर्जा की समस्या है, एनर्जी का क्राइसिस है, उसका समाधान निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए जो टेलीमेडिसिन है, उसका समाधान इससे निकाला जाएगा। जो उद्योगों में है, उद्योगों में इससे समाधान निकाला जाएगा। तो इस सब चीज में भारत इसका प्रयोग करेगा, इसका उपयोग करेगा और बहुत ज्यादा होगा। और फिलहाल अभी ये उतना सामने में नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। बखूबी आपने ये पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया। जाते जाते अंतिम सवाल के रूप में क्लोजिंग रिमार्क्स सर, आप कुछ भी देना चाहें जो अभी तक की बातचीत में जो कुछ एड्रेस ना हो पाया हो। देखिए, क्लोजिंग रिमार्क में फिर से मैं वही दोहराना चाहूँगा कि जो एआई हम लोग देख रहे हैं वह जनरेटिव एआई बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा है। और जनरेटिव एआई क्या करता है कि इंटरनेट पे जो जितनी भी सामग्री उपलब्ध है उसका सारांश बना करके आपको जवाब देता है। अधिकतम केसों में ये जो एआई है, जनरेटिव एआई को अपना दिमाग नहीं होता है। दूसरी बात, जैसे हम सब लोग जानते हैं, इंटरनेट पे दुनिया की सभी सामग्री और सभी जानकारियां उपलब्ध नहीं है। बहुत सी ऐसी जानकारी है जो हम जानते हैं और इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है। इसीलिए क्या है, इसका जवाब बहुत ही अधूरा रहता है। एक टर्म आता है एआई हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन होता है, जैसे हमको मति भ्रम होता है ना, हिंदी में कहते हैं कि मति भ्रम हो जाता है। एक जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है शुद्ध हिंदी में। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ आम आदमी कब होता है? जब हमारे पास जानकारी का कमी हो, जब क्लैरिटी नहीं हो। उसी तरीके से जो एआई है वो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, मति भ्रम उसका हो सकता है। एआई सब कुछ नहीं है, खासतौर पे वो एआई जो आप लोग देख रहे हैं और जो आप देख रहे हैं उसके अलावा दुनिया में बहुत सारा एआई है। जैसे आपने देखा कि जो कार है, ऑटोनोमस ड्राइविंग, कार अपने आप चलती है। आपने रोबोट देखा होगा, आपने तरह तरह का जो दूसरे एप्लीकेशन एआई का देखे होंगे। इस सब में कहीं भी ग्रोक जैसा, चैट जीपीटी जैसा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है। वो एक अलग तरीके का एआई है। और जो हम देख रहे हैं इस सोशल मीडिया के थ्रू है, बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा है। डेफिनेटली इसमें जो है आपका इसके प्रचार प्रसार और इसके जागरूकता की इसकी आवश्यकता है। एट द सेम टाइम आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी नौकरियां आएंगी और यूनिवर्सिटी वगैरह इसमें ऑलरेडी ये कोर्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा आम आदमी को कि सबसे पहले तो आप इसके बारे में जानिए, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और वही आप, यही जागरूकता और यही जो आपकी विद्या है, यही काम आने वाली है। और ऐसा नहीं है कि इस एआई के आने से दुनिया बदल जाएगी। बिल्कुल, दिस इज येट अनदर टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच पद्मनाभ जी, आपने बड़ी डिटेल में हमारे दर्शकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके प्रयोग, ग्रोक को लेकर अभी जिस तरह की चर्चाएं हैं उस पर एक बिग पिक्चर हमारे सामने रखा। थैंक यू सो मच अपना टाइम हमें देने के लिए और वन इंडिया से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। और अपने दर्शकों से भी हमारी अपील है, जिन्होंने आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर जाहिर करिएगा। ग्रोक को लेकर जो आपके सवाल हैं, आपका ओपिनियन है, वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस बातचीत में जिस पर्सपेक्टिव को जाहिर किया गया है उस पर भी आप क्या सोचते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।